सच बता, कौन है तू? तीनों लोग का सबसे खतरनाक 5 मुखी सर्प तेरे पैरों में कैसे? अरे गांव वालों सुनो, हमारे गांव के एकमात्र तालाब में 5 मुख वाला नाग आ गया है। इससे तालाब का पानी जहरीला हो चुका है। ये क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? हमारे पानी पीने के लिए एक ही तो तालाब है, इससे पानी नहीं पिएंगे तो हम तो पैसे मर जाएंगे। ये पंचमुखी नाग हमारे ही गांव में क्यों आया? और अगर आया तो हमारे ही तालाब में क्यों छुपा मुखिया जी? हमने अपनी आंखों से देखा है, वो 5 सिर वाला नाग जख्मी है। अगर वो इसी तरीके से तालाब में रहा तो हम सब प्यासे ही मर जाएंगे। तभी न जाने कहां से गांव में नागलोक का राजा नागराज तक्षक आ गया। और उसने गांव वालों की मदद करने की बात कही। देखो गांव वालों, इस 5 मुख वाले नाग को तालाब से बाहर निकालकर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम हो कौन और हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं हूं नागलोक का नागराज तक्षक। इस 5 मुख वाले नाग से केवल मैं रक्षा कर सकता हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। नागराज तक्षक की शर्त सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। अब तो जाग जाओ भैया, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। नागराज तक्षक, तुम ये कैसे सोच भी लिए कि तुम्हारे नामुमकिन शर्त को हम मंजूर कर लेंगे? गांव का कोई भी लोग तुम्हारा मदद नहीं करेगा। तभी पंचमुखी नाग तालाब में पानी के ऊपर आ गया। अचानक जोर की बिजली कड़की और उसी समय 5 मुंह वाले नाग में से एक नाग के सिर से एक ज्योति निकली, जो गोली की रफ्तार से उड़ती हुई पास ही के मकान में तर पर बेहोश पड़े शिवा की आंखों के ठीक बीचों बीच समा गई। अगर तुम लोगों ने मेरी शर्त नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी तक तो सिर्फ एक नाग तुम्हारे गांव में आया है, तब क्या होगा? तब मेरी पूरी नाग सेना इधर आ जाएगी। तबाही मचेगी, मौत का तांडव होगा। उसका एक नमूना अभी देख रहा हूं। तक्षक! तभी 2 साल से कोमा में पड़ा शिवा न जाने कैसे तक्षक के सामने आकर खड़ा हो गया। मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा नागराज। 25 साल पहले जो इस गांव में हुआ था वो फिर कभी दोहराया नहीं जाएगा। शिवा तो यहाँ, तो जिंदा कैसे है और यहाँ क्या कर रहा है? भगवान शेषनाग ने भेजा है तेरा काल बनाकर।
शिवा, तूने मेरे सामने आकर मेरा काम आसान कर दिया। अब देख, एक क्षण में तेरा अंत करता हूं मैं। हे तीनों लोग के सबसे भयानक पांचमुखी विस्तर, आगे बढ़ और इस तुच्छ मानव को मृत्यु लोक पहुंचा दे। तक्षक के आदेश पर वो 5 सिर वाला नाग आगे बढ़ा, मगर अगले ही पल कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो शक्तिशाली नाग शिवा के पैरों में लिपट गया। ये कैसे हो गया? तू शिवा नहीं हो सकता। कौन है तू? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। शिवा, 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 शिवा। सतगुदा, कौन है तू? तीनों लोग का सबसे खतरनाक पांचमुखी सर्प तेरे पैरों में कैसे? इसका मतलब है कि तू आखिर शिवा के पैरों से क्यों लिपट गया वो शक्तिशाली पंचमुखी नाग? 2 साल से कोमा में पड़े शिवा के शरीर में ही क्यों समाई पंचमुखी नाग से निकली वो ज्योति? तक्षक की ऐसी क्या शर्त थी जिसे गांव वालों ने मानने से कर दिया इनकार? क्या था गांव का 25 साल पुराना अनकहा रहस्यमयी अतीत और 5 सिर वाले नाग से शिवा का वो रिश्ता, जिसके कारण वो नाग शिवा के जन्म लेने के बाद से ही इस गांव में आता रहा बार बार? क्या तक्षक और पंचमुखी नाग के कहर से गांव वालों को बचा पाएगा शिवा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है ये शिवा? वैसे तो पूरे दक्षिण भारत में ही बारिश अपने पूरे खुमार के साथ बरसती है, लेकिन शायद इस बार मॉनसून कोयम्बतूर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। मौसम में अचानक से आए इस बदलाव को लेकर आसपास के लोग आपस में बातें कर ही रहे थे। ये बरगद के पेड़ पे क्या है? गांव वाले उसे पहचानने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बिजलियां कड़की और उस बिजली की रोशनी में बरगद के पेड़ पर लिपटा हुआ 5 मुख वाला दिव्य नाग साफ साफ दिखने लगा। अरे ये पंचमुख वाला साहब है। वो दिव्य नाग एक छोटी सी दिव्य ज्योति में तब्दील हो गया। तभी एक बार फिर से आसमान में तेज बिजलियां कड़की और वो दिव्य ज्योति गोली की रफ्तार से उड़ती हुई पास ही के मकान में प्रवेश कर गई और कमरे में पड़ी चारपाई पर सोए शिवा की दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच लगे तिलक में जा समाई। शिवा का शरीर पिछले 2 साल से कोमा में था। अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देकर लौटते वक्त वो एक ट्रक से टकरा गया था और तब से उसका शरीर कोमा में था। लेकिन साथ ही साथ उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई थी और उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर भटकते हुए नागलोक जा पहुंची थी। जहां नागराज तक्षक ने उसे संभाला और अपने बेटे की तरह न केवल उसकी आत्मा का रक्षण कर उसे एक नाग का शरीर दिया,
बल्कि इन 2 सालों में शिवा की आत्मा को 2000 साल की तपस्या का फल प्राप्त करके ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अर्जित करने में उसकी मदद भी की। पर जब तक्षक को लगा कि शिवा एक दिन उसका ही काल बन जाएगा, तब उसने शिवा की आत्मा पर हमला कर दिया। नागराज तक्षक की याद आते ही शिवा का मुंह कड़वा हो गया और उसके अंदर गुस्से की आग जलने लगी। उसने मन ही मन खुद से वादा करते हुए कहा, नागराज तक्षक, मैं एक बार फिर नागलोक लौट कर आऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। शिवा ने इतनी आंखें खोली और अपनी धुंधली नजर से अपने आसपास के माहौल का जायजा लेना शुरू कर दिया। शिवा के दादाजी के आदेश के अनुसार उसके पूरे परिवार को घर के साथ साथ शास्त्री खानदान से भी बेदखल कर दिया गया था। शिवा के चचेरे भाई भास्कर शास्त्री ने शिवा पर हमला किया था। ऐसा न जाने कितना कुछ हुआ था शिवा के अतीत में, जिसे याद करते करते शिवा की आंखें भर आईं। एक पल के लिए तो शिवा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके सामने खड़ी वो खूबसूरत और मासूम सी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मीनाक्षी थी। तभी अचानक शिवा को बाहर के दरवाजे की आवाज सुनाई थी। चतुर, तुम देखो, तुम वापस चुपचाप चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे क्या हुआ? देखो फिलहाल घर पे कोई है नहीं, तुम कल आओ। अरे अरे एक मिनट। जयंती दीदी की शादी का कार्ड देने आएगा था, आने का? ठीक है, तुमने कार्ड दे दिया, अब तुम जाओ। दीदी ने बोला है जब तुम लोग में हमारी शादी में आना ना, तो शिवा को भी लेके आना। हाँ, क्या पता हमारे समाज में तुम्हारी वापसी हो जाए या फिर दीदी की शादी देखकर तेरा भाई ठीक हो जाए। जरूरी सूचना बताने ही भूल गया मैं। वो क्या है कि दीदी की शादी के लिए ना 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो तुम लोगों को 1 लाख रुपए के उपहार लेने के आने का। हाँ, वरना क्या? हाँ, जब तुम्हारी बहन बीमार थी ना, तब मेरे भैया ने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई थी। तो एहसान चुकाने की जगह एटलीस्ट थोड़ी इंसानियत दिखा दो। लेकिन इंसानियत के नाम पे तो तुम सारी हदें पार कर रहे हो। इससे पहले कि मीनाक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, चतुर के गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने बिना कुछ सोचे मीनाक्षी के गाल पर एक और तुझे माफ करने की लेकिन 2 साल तक कोमा में रहने की वजह से अभी तक उसका शरीर अपनी आत्मा की शक्तियों को आत्मसात नहीं कर पाया था। इसीलिए वो लड़खड़ाने लगा। भैया, भैया, भैया प्लीज, छोड़ दो उसको, प्लीज भैया को छोड़ दो। शिवा को जमीन पर पड़ा देखकर मीनाक्षी शिवा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। इसी जद्दोजहद के बीच उसे यह भी याद नहीं रहा कि शिवा कब से कोमा से बाहर आ चुका है। मीनाक्षी की ऐसी हालत को देखकर चतुर के मन में शैतान जाग उठा। छोड़ना है ना तेरे भाई को, चल छोड़ दिया। लेकिन तभी अचानक शिवा ने चतुर को पूरी ताकत से खींचकर दूसरी तरफ फेंक दिया। दर्द के मारे चतुर की जान निकल रही थी और उसकी आंखें तो मानो बाहर निकलकर गिरने को ही तैयार थी। उसने शादी के कार्ड को खोलकर देखा
तो उस पर लिखे अपने 2 दुश्मन के नाम देखकर शिवा चौंक गया। कार्ड पर दूल्हे के नाम के आगे उसके चचेरे भाई भास्कर शास्त्री और दुल्हन की जगह उसकी मंगेतर जयती अय्यर का नाम लिखा था। हालांकि शुरुआत में चतुर शिवा का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि अब वो शिवा के गुस्से से नहीं बच पाएगा। इसीलिए उसने माफी की भीख मांगते हुए कहा, छोड़ दे, माफ कर दे। उसने एक हाथ से उस कार्ड को चतुर के मुंह में ठूंसते हुए कहा, जाकर उन दोनों को बोल दे कि मैं उनकी शादी में जरूर आऊंगा। माफ कर दे शिवा, शिवा माफ कर दे मेरे। शिवा के शब्द सुनकर चतुर डर के मारे वहां से भाग गया। चतुर के जाते ही अचानक मीनाक्षी को शिवा के कोमा से बाहर आ जाने का एहसास हुआ, तो उसने चौंकते हुए कहा, भैया आप ठीक हो गए? शिवा को अपने सामने इस तरह बिल्कुल सही सलामत खड़ा देखकर मीनाक्षी उसके गले लग गई और बहुत देर तक यूं ही उसके गले लगकर रोती रही। कुछ देर बाद जब मीनाक्षी के आंसू थमे तो उसने शिवा से कहा, मैं भी कितनी बुद्धू, मैंने ये सब के चक्कर में बाबा को बताया ही नहीं। आप ठीक हो गए? मीनाक्षी के मुंह से पापा के बारे में सुनकर शिवा ने उससे पूछा, वैसे बाबा कितने बजे घर आ रहे हैं? वो आजकल नाइट शिफ्ट कर रहे तो उनको मैं फोन भी नहीं कर पाई। एक्चुअली आजकल वो टैक्सी चला रहे हैं। हमारा घर हमसे छिन गया, हमारा दवाखाना भी बंद हो गया, दवाखाने के सारे कर्मचारियों को निकाल दिया गया और पापा का वैद्य का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। आपके एक्सीडेंट के 2 साल बाद तक हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, तुम जल्दी अंदर जाओ, कपड़े चेंज करो, तुम पूरी भीग गई हो, सर्दी हो जाएगी। मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा सोच में पड़ गया। उसके पिता एक नेक और ईमानदार इंसान थे, इसलिए उनसे उनका वैद्य का लाइसेंस छिन जाना शिवा के गले नहीं उतर रहा था। शिवा अपने ख्यालों में खोया था कि तभी अचानक उसकी नजर बरगद की सबसे ऊंची डाली पर लगे उन फलों पर पड़ी जिनमें उस 5 मुख वाले दिव्य नाग का खून रिसकर जमा हुआ था। उस दिव्य नाग के खून को सोख लेने की वजह से बरगद के उन फलों में भी उस नाग की दिव्य ऊर्जा समा गई थी और इसी वजह से वो फल एक विशेष आभा के साथ दूर से ही चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। शिवा जानता था कि अगर कोई आम इंसान बरगद के उन फलों को सिद्ध करके उसकी बनाई गई औषधि खा ले तो उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा का शुद्धिकरण भी होना निश्चित है, जिससे उस औषधि को खाने वाला मनुष्य लंबे समय तक स्वस्थ, तंदुरुस्त और जवान रह सकता है। हालांकि ये सब तो शिवा पहले से ही जानता था, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी उस बरगद के पेड़ की वो जड़ें जिनमें उस दिव्य नाग की सांसें समाई थीं। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि हो ना हो उस दिव्य नाग ने अपना शरीर छोड़ने से पहले जिन जड़ों से उसकी सांसें टकराई थीं वो जमीन के अंदर सुनहरे रंग में बदल चुकी थीं और वो आगे जाकर शिवा के बहुत काम आने वाली थीं, क्योंकि केवल एक शिवा ही है जो उस दिव्य नाग की असलियत जानता है। आखिर क्या असलियत थी उस 5 मुख वाले दिव्य नाग की और उसने अपनी शक्तियां शिवा को ही क्यों दी थीं? क्या शिवा अपने इंसानी शरीर में रहकर अपनी अद्भुत ब्रह्म शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा? शिवा से पूरी तरह पिटने के बाद क्या चतुर चुप बैठ जाएगा या फिर वो शिवा से बदला लेने आएगा? और आखिर कैसे करेगा शिवा उसका सामना? इसलिए इन सारे सवालों के जवाब और इस कभी न सुनी गई कहानी का सच जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये कहानी हिज रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर हिंदी में, जिसे भारत में करोड़ों लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है।